नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो एनकेएस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य छठे भाव में क्या होगा जब सूर्य छठे भाव में इंसान की जन्म कुंडली में होगा। नाउ व्हाट इज सिक्स्थ हाउस? सिक्स्थ हाउस इज कन्फ्लिक्ट्स। सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ वॉर, एनिमीज, लिटिगेशंस, डिजीजेस। तो यहाँ पे जब सूर्य देव आएंगे तो एक ऐसा पावरफुल योग बनेगा जब सोलर सिस्टम का जो सेंटर पॉइंट है वो सन है, सूर्य है। सूर्य वांट्स टू बी इन द सेंटर। इसके इर्द गिर्द हर चीज़ें घूमती हैं। तो कोई भी लिटिगेशन होगी या कुछ एनिमीज इनके होंगे, कुछ होगा, सूर्य देव उनको कभी भी अपने नज़दीक या अपने से आगे नहीं जाने देंगे। ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट कहलाती है क्योंकि ये एक उपच्य हाउस है और सूर्य एक मेलेफिक या क्रूर ग्रह हम इसको बोल सकते हैं। तो उपच्य हाउस में जो क्रूर या मेलेफिक ग्रह जब आते हैं तो उनका जो रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट, वो 2 गुना हो जाता है। उनके अंदर एक नेचुरल पावर आ जाती है इन घरों में आके। 3 घर कौन से बताए गए आपको मैंने पहले भी बोला है, तीसरा, छठा और 11वां। ये तीनों जो घर हैं ये उपच्य हाउस कहलाते हैं। यहाँ पे जब भी कोई क्रूर ग्रह आएगा या मेलेफिक प्लैनेट आएगा, हमेशा उसके रिजल्ट्स 2 गुना बढ़ जाएंगे। सन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स बोन्स, ये भी मैंने आपको पहले बताया है। तो यहाँ पे अब डिजीजेस के घर में, सिक्स्थ हाउस इज योर डिजीजेस ऑल्सो। यहाँ पे अगर सूर्यदेव आएंगे तो आपको बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ये दे सकता है क्योंकि ये बोन्स का कारक है सूर्य। यू माइट सफ़र फ्रॉम फ्रैक्चर्स, छोटे मोटे जो हेयर लाइन फ्रैक्चर्स हो गए या कुछ कहीं पे बोन्स में कोई दिक्कत आ गई तो सूर्यदेव यहाँ पे अमूमन देखा गया है कि दिक्कत देता है। विटामिन डी इन लोगों का कम होगा। वैसे तो अमूमन आजकल सभी का कम है, पर देखा गया है कि सूर्यदेव जिसका छठे भाव में है, विटामिन डी इन सब के इनको शॉट्स लेने चाहिए जो मेडिसिन आती हैं ताकि वो बना रहे, बोन्स की कोई दिक्कत ना आए। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स डिवोर्स, सिक्स्थ हाउस, बिकॉज दिस इज 12th फ्रॉम 7th। 7th हाउस इज योर मैरिज और सिक्स्थ हाउस इज 12th फ्रॉम 7th। तो इसलिए इसको हम डिवोर्स का घर भी गिनते हैं। अब यहाँ पे जब सूर्यदेव आ जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिवोर्स तक की नौबत ला सकते हैं अगर यहाँ पे कोई एस्पेक्ट अच्छा ना हो। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं आपके पार्टनर के प्रति, तो इससे सतर्क रहना चाहिए। सिक्स्थ हाउस आपके एनिमीज़ का भी है। तो जब सूर्यदेव यहाँ पे रहेंगे, अब सूर्यदेव क्या है? आग का गोला है, लाइट है, एल्यूमिनेट्स एवरीथिंग। तो यहाँ पे आप बड़ा क्लियरली अपने दुश्मनों को देख पाएंगे कि कौन कौन मेरे दुश्मन हैं। जो हिडन भी बैठे हैं आपको पता होगा कि यार ये मेरे दुश्मन हैं, कर वो आपका कभी कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि ये सब चीज़ें मेरे अगेंस्ट जाएंगी, ये मेरे लोग हैं जिन्होंने मेरे अगेंस्ट रहना है। तो सूर्य आपकी मदद करेगा उनको ओवरकम करने में। एंड दिस इज अगेन नंबर 1 प्लेसमेंट फॉर पॉलिटिक्स ऑल्सो, क्योंकि सूर्यदेव राजा है और जब वो आपके दुश्मनों के घर में बैठेगा, वो आपकी पॉलिटिक्स की लाइन में, जहाँ पे अमूमन देखा गया है कि किसी का कुछ पता नहीं चलता कि कौन पीछे से वार कर जाए, आपको आगे ना बढ़ने दे, तो ये अपने दुश्मनों के ऊपर नज़रें रखता है कैसे क्या है, और एक अच्छा स्पीकर भी होता है ऐसा इंसान। तो इसलिए ये पॉलिटिक्स में भी आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। एक और चीज़ इसमें बड़ी अजीब देखी गई है, आपके जो पिता होंगे, जो फादर होंगे, वो थोड़ी सी उनकी नेचर ना क्रिटिसाइजिंग होगी। वो कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज़ करेंगे आपको। छोटी छोटी बातों में आपने कुछ अच्छा किया तो उसमें भी वो कुछ ना नुक्स निकाल देंगे। तो ये भी देखा गया है इस चीज़ में। सूर्यदेव छठे भाव में, दुश्मनों की वजह से इनकी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी। इसलिए देखा गया है कि जितने ज़्यादा दुश्मन इनके, उतनी ही इनका राइज लाइफ में, क्योंकि उनको पछाड़ने के लिए ये और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे अपनी ज़िंदगी में। ओवरऑल इस प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे भी कुछ लोगों का मत होगा कि छठे भाव में है या बुरे घर में ये प्लैनेट है, पर जैसा कि मैंने कहा उपच्य घर में, उपच्य हाउस है ये, यहाँ पे जो क्रूर प्लैनेट है वो अच्छा फल देता है। तो सूर्यदेव की यहाँ पे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको अच्छा ही फल देंगे। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।